I'm going to tell about translate into English. किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, किस तरह से ट्रांसलेट करना है, क्योंकि जब हमें ऐसे लिखने का बारी आती है, कोई भी सेंटेंस बनाने की बारी आती है, स्पीकिंग करने की बारी आती है, तो क्या होता है कि हम हिंदी में सोच तो लेते हैं बहुत लंबे लंबे सेंटेंस, लेकिन उसे जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता तो वह हमसे नहीं हो पाता, क्योंकि उसकी नियम और कानून, कंसेप्ट और फैक्ट हमें मालूम नहीं होते हैं। तो मैं आज इसी के बारे में बताने जा रहा हूं कि किस कंसेप्ट से, किस फैक्ट के जरिए हम किसी भी सेंटेंस को जो हमारा हिंदी में लिखा हुआ है उस सेंटेंस को हम इंग्लिश में लिख पाए। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस हो और उसे जब हमें ट्रांसलेट करना हो तो हमें तीन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। पहला सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड। सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड, इसकी चर्चा मैंने पिछली वाली वीडियो में कर दिए हैं। जो हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे वो पिछली वीडियो को देख लें। इसकी थोड़ा हल्का फुल्का इसका चर्चा कर देते हैं। सब्जेक्ट हमारा क्या होता है? दुनिया में जितने भी वस्तु हैं वह हमारा सब्जेक्ट बन सकता है, जिसका नामकरण किया गया हो। जिसका नामकरण नहीं भी है, जैसे हमारा प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन? क्या अंतर है दोनों में? नाउन हमारा जिसका दुनिया में नामकरण किया गया हो, जो दुनिया में जन्म ले चुका हो और जन्म लेने के बाद उसका नामकरण किया जा चुका हो, वह हमारा नाउन होता है। और जिसका नामकरण नहीं किया गया हो वह हमारा प्रोनाउन होता है। तो कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट बन सकता है। और वर्ब के बारे में हमने चर्चा किया था, मेन वर्ब और एक्जुरी वर्ब। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन मेन वर्ब और एंड एक्जुरी वर्ब? किस तरह से एक मेन वर्ब, एक एक्जुरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है, और अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? अदर वर्ड भी हमारा वही है। अदर वर्ड के रूप में हम ऑब्जेक्ट, इसमें दो चीज आता है, पहला ऑब्जेक्ट और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट क्या है इसके अगले वाली वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल अदर वर्ड, यही तीन हमारा है जिसके जरिए हम किसी भी सेंटेंस को, लंबे लंबे सेंटेंस को बना सकते हैं। तो आइए अब इसके बारे में हम बताते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिया, गांधी जी इस दुनिया की धरती पर एक महान अवतार थे। गांधी जी इस दुनिया के धरती पर एक अब देखिए हमारा एक मैंने सेंटेंस लिया, गांधी जी इस दुनिया के धरती पर एक महान अवतार थे। अब यहां पे हमारा गांधी जी का मीनिंग हम लोग जानते हैं। इस दुनिया के धरती पर एक महान अवतार थे। अब यहां पे आया अवतार, हम अवतार का मीनिंग नहीं जान रहे हैं, ठीक है? तो अगर जिस चीज का मीनिंग आप नहीं जाने तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वी आर अनेबल टू स्पीक इंग्लिश विदाउट वोकैबुलरी। हम लोग बिना वोकैबुलरी का स्पोकन नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, या तो कोई भी ट्रांसलेशन नहीं बना सकते हैं। तो हमें कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए उसकी वोकैबुलरी को जानना बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे होता है इनकारनेशन। अगर जो मीनिंग नहीं जान रहे हैं इसका अवतार का, लिख लीजिए इनकारनेशन।
इनकारनेशन। अब देखिए इसको बनाना किस तरह से है। सबसे पहले हम तो सब्जेक्ट की तलाश करेंगे, सब्जेक्ट का तलाश करना है और कनेक्टर खोजना है। कनेक्टर जो दो शब्दों को आपस में जोड़ रहा हो उसे हम कनेक्टर कहते हैं, कनेक्टर। तो कनेक्टर खोजना है और हमें पीछे की तरफ से चलना है, पीछे से चलना है, क्योंकि शुरू से तो हम पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़ना है, इंग्लिश को बनाते समय ट्रांसलेट करते समय हमें पीछे से चलना है और कनेक्टर को खोजना है। तो पीछे से चलिए, थे अवतार महान एक पर हमारा हो गया कनेक्टर। क्यों? क्योंकि धरती पर एक, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पर कर रहा है। पर हो गया हमारा कनेक्टर। अगर पर नहीं होता तो क्या हो जाता? धरती, गांधी जी इस दुनिया के धरती एक महान अवतार, इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पर। अगला चलिए पीछे, धरती के हमारा हो गया दूसरा कनेक्टर। अगला क्या है? दुनिया इस जी गांधी। अब यहां पे कोई कनेक्टर नहीं है, हमारा दो कनेक्टर मिला है, के और दूसरा है हमारा पर। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है? पर धरती के दुनिया। अब इधर से हम बनाना, जहां से हमारा कनेक्टर मिला है वहीं से हम पीछे की ओर तरफ चलेंगे, पीछे की तरफ चलेंगे। देखिए पीछे की तरफ चलना है, के इस दुनिया, यहां तक चलेंगे, इस दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है के इस दुनिया। अब कनेक्टर नहीं है, इस दुनिया के यहीं तक कनेक्टर हमारा मिला है, गांधी जी के पास कनेक्टर नहीं है। तो गांधी जी हमारे इसमें अभी अभी हमने बताया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड की आवश्यकता होती है। तो यह हमारा गांधी जी क्या हो गया? सब्जेक्ट के रूप में हो गया, सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? गांधी जी। अब बनाना है इधर से, बच कौन कौन गया? इस दुनिया के धरती पर, यहां तक तो कनेक्टर है। बच गया हमारा गांधी जी महान अवतार थे, गांधी जी एक महान अवतार थे। अब इसका हम लोग ट्रांसलेशन बना देंगे, गांधी जी इज अ ग्रेट इनकारनेशन, इनकारनेशन। अब हमारा बन गया गांधी जी एक महान अवतार थे, गांधी जी इज अ ग्रेट इनकारनेशन। कहां के? किस पर? तो धरती पर। अब यहां तक तो हमने बना लिया, अब यहां से बनाना पर धरती के दुनिया इस। अब यहां से बनाइए पर का अंग्रेजी हम लोग जानते हैं ऑन धरती, द लैंड, ऑन द लैंड ऑफ, का अंग्रेजी होता है ऑफ, इस दुनिया के, तो ऑफ दिस वर्ल्ड, ऑफ दिस वर्ल्ड। तो हमारा हो गया क्या? गांधी जी इज अ ग्रेट इनकारनेशन ऑन द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। यह हमारा हो गया कंप्लीट सेंटेंसेस जो कि ट्रांसलेट किए इंग्लिश में। सबसे पहले मैंने क्या कहा कि सबसे पहले हमें कनेक्टर देखना है कि दोनों वर्ड को कौन कनेक्ट कर रहा है, कौन जोड़ रहा है। तो यहां पे हमने देखा, पीछे से जब चलना शुरू किया तो थे अवतार महान एक पर, धरती पर। तो पर हमारा क्या हो गया? एक कनेक्टर हो गया। धरती के इस दुनिया, तो इस दुनिया के धरती, तो दुनिया और धरती को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? के कर रहा था। के यहाँ पे हमारा एक कनेक्टर हो गया। अब कनेक्टर इस दुनिया, जी यहाँ के बाद कनेक्टर नहीं है, तो यह हमारा हो जाएगा क्या? गांधी जी हमारे हो जाएंगे सब्जेक्ट। तो गांधी जी एक महान अवतार थे, यहां तक तो ठीक है। यहां तक हम बना लेंगे गांधी जी इज अ ग्रेट इनकारनेशन ऑन द लैंड ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, यहां तक क्लियर? अगला देखिए, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, या तो किताब, कॉपी और कलम कम से कम लेकर बैठे ताकि कोई भी परेशानी ना हो। अब देखिए, किसी भी देश में किसानों की स्थिति
एक मेरा इतना लंबा सेंटेंस है, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी देश में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में अच्छी नहीं है। अब इसे हम बनाना है कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या कहा, सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश बनाने के समय हमें कहाँ से चलना है, पीछे से चलना है, और खोजना क्या है, कनेक्टर, जो दो शब्दों को जोड़ रहा हो। तो यहां है नहीं अच्छी में, देखिए में हमारा क्या हो गया, कनेक्टर। कनेक्टर के रूप में हमारा प्रीपोजिशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है। तो में क्या है हमारा, कनेक्टर में हो गया। क्षेत्र के हो गया हमारे यहाँ पे कनेक्टर, क्योंकि कृषि क्षेत्र को जोड़ने, कृषि और क्षेत्र को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, के। तो के हमारा कनेक्टर, कनेक्ट मतलब जोड़ना, और कनेक्टर का मतलब जोड़ने वाला। कम मतलब आना, कमर मतलब आने वाला। तो यहां पे कनेक्टर के हो गया, कृषि स्थिति। अब देखिए कृषि और स्थिति, कृषि और स्थिति के बीच कोई कनेक्टर नहीं है कृषि और स्थिति के बीच कोई कनेक्टर है, स्थिति के बाद कोई कनेक्टर नहीं है, कृषि के पहले कोई कनेक्टर नहीं है। तो स्थिति हमारा हो गया सिंगल हो गया। कि किसानों, तो की यहां किसानों की स्थिति, किसानों की स्थिति, तो यहां पे हो गया क्या, कनेक्टर का काम कर रहा है हमारा की। में देश भी, में यहां पे में कर रहा। अब देखिए किसी भी देश में, एक कनेक्टर किसानों की दूसरी कनेक्टर स्थिति कृषि के क्षेत्र में अच्छी नहीं है। तो अब चलना कहां से है, पीछे से बोले थे चलने के लिए, और जहां कनेक्टर शुरुआत हो वहां से हम बैक चलते हैं। अब देखिए यहां कनेक्टर नहीं है, तो अब यहां इसको नहीं लेना है, यहां से चलना है पीछे की ओर। अब यहां पूरे चल जाना है, ठीक है, इतना तक समझ गया। अब इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट खोजना है। सब्जेक्ट कौन सा है, इसको हम दो नियम से बना सकते हैं। पहला, स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति हमारा हो गया क्या, यहां पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, स्थिति अच्छी नहीं है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कंडीशन इज नॉट वेरी गुड। अच्छी नहीं है, इज नॉट गुड, कंडीशन इज नॉट गुड, कंडीशन इज नॉट गुड। अब स्थिति अच्छी नहीं है का हमारा ट्रांसलेशन बन गया। अब किसकी स्थिति नहीं है अच्छी, किसके क्षेत्र में स्थिति अच्छी नहीं है, तो यहां से चलना है में क्षेत्र, इन द फील्ड, में क्षेत्र के कृषि, ऑफ द एग्रीकल्चर, की किसानों में, तक की, ऑफ द फार्मर्स इन एनी कंट्री, ठीक है। कंडीशन इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर और द फार्मर्स इन एनी कंट्री। इसको हम इस तरह से बना सकते हैं, द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स इज नॉट वेरी गुड इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन एनी कंट्री। दो नियम से बना सकते हैं। देखिए यहां पे कंडीशन के जगह पे द कंडीशन ऑफ फार्मर्स is not very good, not good in the agriculture, of farmers, नो यहाँ पे फार्मर्स नहीं होगा, क्योंकि फार्मर्स का प्रयोग तो हम यहाँ पे कर चुके हैं। एग्रीकल्चर इन एनी कंट्री, तो ध्यान में क्या रखना है कि सबसे पहले हिंदी से इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करना हो तो हम सबसे पहले पीछे से चलेंगे, जहां पे पूर्ण विराम लगा हो हिंदी में वहां से हम चलना शुरू करेंगे, और कनेक्टर को ढूंढना है। दो शब्दों को कनेक्ट कौन कर रहा है। अगर हम कनेक्टर को ढूंढने में समर्थ हैं, कनेक्टर को ढूंढ लिए,
तो उसके बाद हमें सब्जेक्ट की तलाश करना है। और सब्जेक्ट के बारे में हम बता दिए हैं, कोई भी नाउन, प्रोनाउन या नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के जैसा कोई भी वर्ड हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। तो सब्जेक्ट हमें तलाश कर लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट हमेशा वर्ब लेता है, सब्जेक्ट हमेशा वर्ब लेता है। तो सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब की आवश्यकता पड़ेगी। तो वर्ब हम लेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब लगाएंगे, क्योंकि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी हमारा प्लूरल होगा। यहाँ पे आप लोग यहाँ मुद्दा उठा सकते हैं कि द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, द कंडीशन ऑफ फार्मर्स इज, फार्मर्स हमारा प्लूरल है, लेकिन यहाँ इज क्यों लगा? तो कंडीशन ऑफ फार्मर्स, यहाँ फार्मर्स के लिए इज नहीं लगा, कंडीशन के लिए लगा, क्योंकि किसानों की स्थिति, और स्थिति हमेशा सिंगुलर होती है। अगर कहा जाता किसानों की स्थितियां तो यहाँ पे आर लगाते हैं, लेकिन किसानों की स्थिति कहा जा रहा है तो हमारा यह सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर में हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। उसके बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के रूप में क्या हम देंगे? कनेक्टर्स। कनेक्टर्स को बारी बारी से देखते जाना है कि कहाँ पे कनेक्टर, कौन सा कनेक्टर है, और पीछे से कनेक्टर को देखते हुए सबका मीनिंग बैठा देंगे। ठीक है, तो आपको इसके लिए सबसे पहले तो बात है कि आपको वोकैबुलरी की मजबूत होनी चाहिए। बिना वोकैब का ट्रांसलेट करना बहुत ही मुश्किल है। तो जो वोकैबुलरी चाहते हैं वे हमारे पिछले वीडियो में जाएं, बहुत सारी 3-4 पार्ट का वोकैबुलरी बनाया है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही जो ट्रिक के जरिए बनाया गया वोकैबुलरी। अगर एक बार उसे अगर आप देख लिए और दूसरा बार रिवीजन कर लिए तो आपको दोबारा उसे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस ट्रिक से बनाए हैं कि आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी आप खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए अपने ट्रांसलेशन किताब से, अपने ग्रामर की बुक से, और प्रैक्टिस करने के बाद जो अगर नहीं बने तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर हमें भेजें, और हम उस कमेंट बॉक्स का आपको जवाब जरूर देंगे, और उसका सॉल्यूशन भी हम बताएंगे कि किस तरह से करना है। अगर कहीं पे और दिक्कत हुई तो इसका हम सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बी प्रैक्टिसिंग और टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।